जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए क्या होता है, हमारे अपने देश की बात हो तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, क्या हमें दिखाना चाहिए, क्या हमें किस चीज़ से प्रेजेंट करना चाहिए, किसके साथ कौन सी चीज़ सही रहेगी, किस व्यक्ति को किस तरीके से शो करना चाहिए। सभी चीज़ें मतलब आपको पता रहती हैं, आगे पीछे सब चीज़ें आपको पता रहती हैं। लेकिन अब आप ज़रा सोचिए कि भाई कोई एक देश है उरुग्वे, उसके बारे में आपको कोई न्यूज़ छापनी है। अब आपको बस ये पता है कि हाँ वहाँ कुछ हुआ है, आगे पीछे ऊपर नीचे के आपको कुछ भी नहीं पता, उसके अंदर क्या कुछ गुत्थियाँ उलझी हुई हैं वो भी आपको नहीं पता। लेकिन आपको उस बारे में न्यूज़ छापनी है तो आप न्यूज़ छाप दो, क्योंकि आपको पता है कि आप उरुग्वे के बारे में न्यूज़ छापोगे तो हल्ला ज़रूर होगा, जाहिर सी बात है। और कौन नहीं चाहता, हम लोग टीआरपी करते रहते हैं, टीवी वाले टीआरपी के पीछे मरते हैं। ये न्यूज़ वाले कौन से बहुत अच्छे होते हैं भाई। बार्क ने इन लोगों को जो टीवी रेटिंग देना, टीआरपी रेटिंग देना बंद किया है, क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि नंबर वन चैनल यही चिल्लाते रहते थे, तो उन्होंने कहा हमें देनी ही नहीं रेटिंग, अब चिल्लाओ नंबर वन चैनल। तो मुद्दा जो है वो ये है कि जब आपको किसी देश के बारे में कोई जानकारी पूरी तरीके से ना हो तो आपको वहाँ के बारे में कोई न्यूज़ नहीं छापनी चाहिए, वो भी तब जब वो न्यूज़ जो है वो किसी धर्म विशेष को लेकर हो। जाहिर सी बात है, क्योंकि धर्म को लेकर आप कुछ चीज़ छापोगे तो उसके ऊपर फिर कुछ ना कुछ बवाल तो होना ही। अब जो हालिया न्यूज़ निकल कर सामने आई है उसमें कुछ इस तरह से बात हुई है कि मतलब आपको सुन के लगेगा कि यार ये आखिर क्या ही हुई है। ज़रा इस न्यूज़ के ऊपर हम लोग खबर डालते हैं। दरअसल ये जो न्यूज़ है ये न्यूयॉर्क पोस्ट, जो कि एक अमेरिकी मीडिया संस्थान है, उसकी बारे में है। इन्होंने अपना हिंदू विरोधी रवैया दिखाया है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए एक खबर में इंडियन प्रीस्ट लिखा, जिससे एक ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय पुजारी की यहाँ पर बात हो रही है। और इसके साथ ही उन्होंने एक हिंदू साधु की तस्वीर भी लगा डाली, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जबकि ये खबर वकील अहमद नाम के एक मौलवी को लेकर थी, जिसकी पत्नी ने उसका गुप्तांग काट डाला था। क्या इस नाम का कोई मौलवी हिंदू हो सकता है? जाहिर सी बात है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और मैंने जो बात कही कि अगर आपको किसी देश के बारे में, धर्म संस्कृति के बारे में ज्ञान ना हो तो आपको वहाँ की खबर नहीं छापनी चाहिए, वो भी तब जब आपके पास जो ज्ञान है वो अधूरा है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी खबर के शीर्षक में लिखा कि तीसरी शादी की चाहत करने वाले भारतीय प्रीस्ट की पत्नी ने उसके गुप्तांग को काट डाला। साथ ही खबर के भीतर भी मौलवी वकील अहमद को द होली मैन ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया गया। इसके बाद बताया गया कि उस 57 वर्षीय व्यक्ति का नाम वकील अहमद है। हालांकि खबर को लेकर विरोध होने के बाद न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक पुलिसकर की प्रतीकात्मक तस्वीर वहां पर लगा दी। इसको लेकर कपिल मिश्रा जी ने भी ट्वीट किया था, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कपिल मिश्रा जी ने लिखा कि न्यूयॉर्क पोस्ट आर यूजिंग इमेज ऑफ हिंदू प्रीस्ट व्हेन क्रिमिनल इज अ मुस्लिम क्लेरिक मौलवी वकील अहमद। दिस इज एनडीटीवी टाइप लो लेवल प्रोपेगेंडा एंड हेट फील्ड जर्नलिज्म। जाहिर सी बात है न्यूयॉर्क पोस्ट की इस करतूत का जो मतलब हिंदी बताता हूँ इन्होंने क्या लिखा कि न्यूयॉर्क पोस्ट का पर एक हिंदू पुजारी की तस्वीर का उपयोग किया जा रहा है, जबकि अपराधी का नाम मौलवी वकील अहमद है। यह एनडीटीवी की तरह नीच प्रोपेगेंडा है और घृणा फैलाने वाली पत्रकारिता का एक उदाहरण है। साथ ही उन्होंने लिखा कि न्यूयॉर्क पोस्ट को शर्म आनी चाहिए कि कपिल मिश्रा ने साथ ही खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। अब न्यूयॉर्क पोस्ट ने उस खबर की ट्वीट को भी डिलीट कर दिया है और खबर की तस्वीर भी बदल दी। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। एक मौलवी को तीसरी बीवी की चाहत कुछ ऐसी हुई कि उसकी जान ही चली गई। निकाह की जिद करने वाले पर पहली बीवी ने मौलवी के प्राइवेट पार्ट पर छुरी से हमला कर दिया, जिससे मौलवी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में मौलवी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक की पहली पत्नी हाजरा से पूछताछ की, जिसने हत्या की बात कबूल कर ली। हाजरा ने पुलिस को बताया कि मृतक मौलवी वकील अहमद ने पहले ही 2 निकाह कर रखे थे। पहली पत्नी हाजरा थी, दोनों की 5 बेटियां थीं, जिनमें से एक बेटी अविवाहित थी। मौलवी ने दूसरा निकाह भी कर लिया, लेकिन दूसरी पत्नी 6 महीने में ही उसे छोड़कर चली गई। हाजरा ने पुलिस को बताया कि मौलवी तीसरा निकाह करने की बात कर रहा था, जबकि हाजरा चाहती थी कि उसकी अविवाहित बेटी का निकाह पहले हो। असल में मौलवी का दोनों पत्नियों के साथ खासा झगड़ा भी हुआ था। भैरव काला थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव में हुई इस घटना से पहले मौलवी ने अपनी एक बीवी की पिटाई भी की थी, इसलिए बीवी ने किचन के चाकू का इस्तेमाल करके उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। साथ ही वो जल्दी में मौलवी का अंतिम संस्कार भी करना चाहती थी, लेकिन आसपास के लोगों को शक हो गया और वहाँ पर पुलिस पहुँच गई। अब देखिए ये मामला जो था वो क्या था और किस तरीके से उसको न्यूयॉर्क पोस्ट ने पेश किया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पूरी समझ से आपको क्या समझ में आया है उसको ज़रा मुझे ज़रूर समझा दीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि भाई आप लोगों को क्या समझ में आया है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम लोगों को आपस में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम चीज़ों को समझ सकेंगे। आपको क्या समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।